कल्पना कीजिए इस पल को। एक आदमी एक क्रॉस पर लटका हुआ है, लगभग सभी द्वारा त्याग दिया गया है, उपहास और उदासीनता से घिरा हुआ है। अचानक आकाश अंधेरा हो जाता है, पृथ्वी कांपने लगती है और पूरी दुनिया जैसे अपनी सांस थाम लेती है। यीशु मसीह की मृत्यु सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय उलटफेर है, जो दृश्य और अदृश्य के बीच एक विभाजन बिंदु है। लेकिन जो कई लोग नहीं जानते, वह यह है कि इस दुखद क्षण के बाद असाधारण घटनाएं घटीं, ऐसे तथ्य जो इतनी चौंकाने वाली थीं कि वे मानव समझ से परे है। आज हम यीशु की मृत्यु के बाद घटी 7 अद्भुत घटनाओं की खोज करेंगे। ये घटनाएं शायद ही कभी उल्लेखित की जाती है, कभी कभी भुला दी जाती है, लेकिन ये भगवान की योजना के बारे में गहरी सच्चाइयां प्रकट करती है। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी बिंदु, जिसे आप अंत में जानेंगे, शायद आपकी आस्था और इतिहास को देखने का तरीका बदल दे। एक, मंदिर के पर्दे का फटना। जैसे ही यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली, एक चौंकाने वाली घटना घटी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पर्दा, जो मोटा और प्रभावशाली था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच विभाजन करता था, जहां केवल उच्च पुरोहित साल में एक बार प्रवेश कर सकता था। लेकिन यह विवरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह फटना कोई दुर्घटना नहीं था। यह एक शक्तिशाली प्रतीक था कि यीशु ने भगवान और मानवता के बीच की दीवार को समाप्त कर दिया था। अब भगवान तक पहुंच सभी के लिए खुल गई थी। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक महान आध्यात्मिक उद्घोषणा थी। 2 भूकंप। इसी समय पृथ्वी ने जोरदार कंपन किया, चट्टानें फट गईं और पहाड़ डगमगा गए। यह केवल प्रकृति की कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संकेत था, एक उद्घोषणा कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के पुत्र की मृत्यु पर प्रतिक्रिया कर रहा था। यह भूकंप एक मोड़ का संकेत था। यीशु का अंतिम बलिदान केवल मानवता को प्रभावित नहीं करता था, बल्कि समूचे सृष्टि को प्रभावित करता था। यह घटना इतनी प्रभावशाली थी कि यहाँ तक कि रोम के सैनिक भी हिल गए थे। 3. कब्रों का खुलना और संतों का पुनर्जीवन। यह एक कम ज्ञात लेकिन अत्यधिक अद्भुत तथ्य है। कब्रें खुल गई और संत, जो बहुत समय पहले मर चुके थे, पुनर्जीवित हो गए। इन लोगों को यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद यरूशलेम में चलते हुए देखा गया। कल्पना कीजिए, उस समय के निवासियों पर ऐसे घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन ये पुनर्जीवन क्यों? ये संत यीशु की मृत्यु और पुनर्जीवित होने की विजय के जीवित प्रमाण थे, और यह दिखा रहे थे कि उसके माध्यम से शाश्वत जीवन का वादा वास्तविक था। 4. रोमन शत्रु की कबूलियत। इस दिन के सबसे चौंकाने वाले क्षणों में से एक था रोम के सैनिकों की प्रतिक्रिया। ये कठोर आदमी, जो हिंसा और मृत्यु के आदी थे, ने क्रूसबद्ध होने की अद्भुत घटनाओं को देखा। इनमें से एक, शायद शत्रु, ने पूरी तन्मयता से कहा, यह आदमी सचमुच भगवान का पुत्र था। यह गवाही, एक विदेशी द्वारा दी गई, यह दिखाती है कि यीशु की मृत्यु कितनी गहरी थी, और उसने सभी विश्वासों को पार कर दिया और सबके दिलों को छुआ। 5. जोसेफ अरिमथिया और निकोडेमस का विश्वास। यीशु की मृत्यु के बाद 2 पुरुषों ने एक बड़ा जोखिम लिया। जोसेफ अरिमथिया, जो एक सम्मानित सदस्य था, और निकोडेमस, जो एक फरीसी था और जिन्होंने पहले गुप्त रूप से यीशु से मुलाकात की थी। साथ मिलकर उन्होंने पिलातुस से यीशु का शरीर मांगा और उसे एक नए मकबरे में दफनाया। ये पुरुष, जो अब तक चुप थे, अचानक सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था क्यों दिखा रहे थे? उनका साहसी कृत्य यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी यीशु ने लोगों के जीवन को प्रेरित और बदल दिया था। 6. शबात का मौन। यीशु की दफनाई के बाद एक अजीब मौन छा गया। यह शबात था, यहूदियों के लिए एक पवित्र विश्राम का दिन था, लेकिन अदृश्य रूप से भगवान कार्य कर रहे थे। यह मौन कोई विराम नहीं था, बल्कि कुछ महान के लिए एक प्रस्तावना थी। इस प्रतीक्षा के समय में यीशु एक आध्यात्मिक मिशन को पूरा कर रहे थे। वह नर्क में गए थे अपनी विजय की उद्घोषणा करने और बंदी मानवों को मुक्त करने के लिए। यह समय
पुनरुत्थान की विजय की तैयारी था। 7. विजय की उद्घोषणा, पुनरुत्थान की ओर। और अंत में, सबसे असाधारण घटना, जो सब कुछ बदल देती है, मृत्यु पर विजय। यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद घटित होने वाली घटनाएं उस महान घटना के लक्षण थीं, जो आने वाली थी। तीसरे दिन, यीशु कब्र से बाहर आए, जीवित, शानदार और पूरी मानवता के लिए आशा लेकर। ये घटनाएं पहले ही पुनरुत्थान की शक्ति और शाश्वत जीवन के वादे का संकेत दे रही थीं। ये 7 घटनाएं केवल ऐतिहासिक तथ्य या धार्मिक जिज्ञासाएं नहीं है। ये एक मौलिक सत्य को प्रकट करती है। यीशु की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। उस दिन, दुनिया बदल गई, आकाशों ने बोला, और मानवता को एक अनमोल उपहार मिला, एक नई जीवन की पहुंच। अब, जब आप इन 7 बातों को जानते हैं, तो आप इसका क्या करेंगे? क्या आप इन्हें बस एक सामान्य जानकारी के रूप में रखेंगे, या क्या आप इस कहानी को अपने जीवन को बदलने के लिए छोड़ देंगे? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मत भूलिए, क्रॉस का संदेश सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है, आपकी नीति सहित। इस सच्चाई को साझा करें और इसे अपने साथ हर जगह लेकर चलें।